हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौजबार और होने भी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। इसके 4 लेक्चर दुआ करता हूँ कि आप लोगों ने देख लिए होंगे। लेक्चर नंबर 5। आज हम एक नया मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो हमारा मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो चीज़ें आती हैं। क्या क्या? एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आज हम जो मेथड स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? गुडविल निकालने के लिए कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अर्न। सबसे पहले कैलकुलेशन किसकी होगी? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अर्न। स्टेप 2, कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या निकालेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट जो आप ये स्टेप 1 में निकालोगे उसको डिवाइड कर दोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। जैसे 10% और 10 अपॉन 100 मतलब इंटू 100 हो जाएगा, तो इसलिए इंटू 100 लिख रखा है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर हम निकालेंगे डिटरमाइन द नेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट वर्थ, नेट एसेट्स कुछ भी कह सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना आता है। यहाँ पे ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। सारे के सारे एसेट्स, 3 चीज़ें नहीं आती थी, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स। इसमें से माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज़। यही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट्स, आप इसको लिखना चाहो तो नेट वर्थ भी लिख सकते हो। सबसे पहले स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अर्न। बेटा ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? जितने भी टोटल प्रॉफिट्स होंगे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। फिर निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। उसके बाद निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑल एसेट्स माइनस, इसमें 3 चीज़ इंक्लूड नहीं होंगी, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज़। उसके बाद कैसे निकालेंगे गुडविल? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म या ऑफ द बिजनेस। ये जो हमने निकाली स्टेप 3 से, नहीं स्टेप 2 से, जो हमने कैलकुलेट करी, और माइनस कर देंगे नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर स्टेप 3। ये जो हमने स्टेप 3 से निकाली। अब सर ये मतलब क्या होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट? कैपिटलाइजेशन जो मेथड पढ़ रहे हैं बेटा, यहाँ देखने एक चीज़ लिखी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये जो हम पढ़ रहे हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मीन्स असेसिंग, क्या पता लगाना है? द कैपिटल नीडेड, कितना कैपिटल चाहिए फॉर अर्निंग सच एवरेज प्रॉफिट, वो एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए जो किसके ऊपर बेस्ड है? नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं बेटा एक बात करता हूँ, एक फर्म 16,000 रुपये कमा रही है। फर्म का एक एवरेज प्रॉफिट कितना है? 16,000 एग्जाम्पल है। एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट है 16,000। उसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना परसेंट अर्न कर रही है? 10%। तो ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, वो कैसे निकलेगी? 16,000 एवरेज प्रॉफिट अपन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 इंटू 100, तो ये 1,60,000 आ जाएगा। तो 1,60,000 रुपये हमें ये चीज़, ये हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। आप लोग निकाल रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18, पेज नंबर 3.20। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी सिखा दी। इलस्ट्रेशन 18, अभी बैक टू बैक 5 या 7 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वो आपको आप अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इलस्ट्रेशन 18, अ फर्म अर्न ₹60,000 एज प्रॉफिट। एक फर्म ने 60,000 रुपये कमाया प्रॉफिट की तरह। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%। जो प्रॉफिट अर्न करा है ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। बेसिकली एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना? 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। एसेट्स ऑफ द फर्म कितनी है? आर ₹7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल, मतलब गुडविल एक्सक्लूड करके कितनी दे रखी है?
7,20,000 एंड लाइबिलिटीज़ कितना है 2,40,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमने स्टेप देखा था कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट या कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, वो हमें गिवन है। फिर हम निकालते थे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती थी? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म या बिजनेस, ये निकलता था एवरेज प्रॉफिट अपॉन में आता था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो बेसिकली परसेंटेज में होता है तो 100 वैसे भी ऊपर आ ही जाएगा, नहीं लिखना वैसे कर दो। एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा? 60,000। 60,000 को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करो, कितना है 10 इंटू 100, ये आ जाएगा 6 लाख। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई हमारी 6,000 डिवाइड बाई 10% कर दिया तो 6 लाख। नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना होता है नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ भी बोल सकते हैं। अब हमें टोटल एसेट्स गिवन थे एक्सक्लूडिंग गुडविल। टोटल एसेट्स माइनस क्या कर दूं? लाइबिलिटीज़। टोटल एसेट्स गिवन है 7,20,000 रुपये के, 7,20,000 रुपये के। और जो आपका वो गिवन है लाइबिलिटीज़ वो है 2,40,000 की। ये जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स आ गई, ये आ गई 4,80,000 की। गुडविल कैसे निकलती है जी? स्टेप 2 से जो हमने निकाला था टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कर देते हैं नेट एसेट्स। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई थी हमारी 6 लाख और नेट एसेट्स गिवन थे हमारे 4,80,000। तो फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 1,20,000। सिंपल सा मेथड था। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट से टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। वो कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स, वो एसेट माइनस लायबिलिटी और एक्सक्लूडिंग गुडविल ही गिवन था। 7,20 माइनस 2,40 4,80 आ गया। गुडविल कैसे निकलेगी? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 18, पेज नंबर 3.21। Puneet and Tarun are in a restaurant business having credit balances in their fixed capital accounts as rupees 2,50,000 each। 2.5 लाख रुपए का बैलेंस है दोनों के अकाउंट में। दे हैव क्रेडिट बैलेंसेज इन देयर करंट अकाउंट में बैलेंस कितना बेटा? 30,000 और 20,000 का। द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, फर्म की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, फर्म की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। They are regularly earning profits and the average profit of last 5 years is rupees 1 lakh। रेगुलरली बेटा प्रॉफिट अर्न करो और पिछले साल के जो एवरेज प्रॉफिट है 5 साल के वो क्या है? 1 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, एवरेज प्रॉफिट रुपीज 1 लाख। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सेम फर्म जो अर्न कर रही होगी सेम कैपिटल के साथ, वो कितना है? 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एक चीज़ देखना, सबसे पहले निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म या फिर बिजनेस। इसका मतलब क्या है? कैसे निकालते हैं जी? एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है 1,00,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया 10 इंटू 100, वो 10% है तो अपॉन 100, तो सीधा यही 100 ये आ जाएगा 10 लाख रुपए। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई 10 लाख। अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के आपको दो मेथड सिखा रखे हैं, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच और एक एसेट साइड अप्रोच। लाइबिलिटी साइड अप्रोच बेटा इस बार लाइबिलिटी तो है नहीं, ना कोई एसेट्स गिवन है, लेकिन इस बार हमें कैपिटल गिवन है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, ये बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी आते हैं और करंट अकाउंट भी आते हैं, तो ये हम उसी से निकाल लें कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट। कैपिटल पुनीत का कितना था 2.5 लाख, तरुण का कितना था 2.5 लाख, और बेटा करंट अकाउंट भी गिवन थे 30,000 और 20,000। 20,000 ही प्लस कर देंगे, 2.5 5 लाख और 50,000, 5,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया जो लगा हुआ है कितना 550। गुडविल कितनी आ जाएगी टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट्स नेट वर्थ, जो आप लोग बोलना चाहो। उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो बेटा एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए हमें क्या चाहिए 10 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए। हमारा कैपिटल है कितने का 5,50,000 रुपये का, तो गुडविल कितनी हो गई 4,50,000। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी, समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 20। ये भी पेज नंबर 3.21। भरत एंड भूषण आर पार्टनर्स इन अ रिटेल बिजनेस। भरत और भूषण पार्टनर्स है बेटा रिटेल बिजनेस में। बैलेंसेस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2021। भारत का कैपिटल अकाउंट 2 लाख, भूषण का 240। करंट अकाउंट पॉजिटिव कितना है भारत का 50, और डेबिट मतलब नेगेटिव बैलेंस है 10,000 का। द फर्म अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है 90,000 का। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे पहले क्या निकालते हैं जी सर, हम बताएंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस या फर्म। फर्म नहीं बेटा फर्म होता है। एवरेज प्रॉफिट सर इसको हम बताएं, डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, इनटू हो जाएगा 100। एवरेज प्रॉफिट सर गिवन है 90,000 के, डिवाइड बाई 10 कर दो, इंटू 100 कर दो, सर 9 लाख आ जाएगा। ठीक है बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू 9 लाख आ गई। अब उसके बाद निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी लास्ट क्वेश्चन में करा, सेम क्वेश्चन वैसे बस हल्का सा पॉइंट चेंज है। देखो भारत का कैपिटल कितना 2 लाख की लाइबिलिटी साइड अप्रोच से निकल रहा है। भूषण का कितना 2,40,000। करंट अकाउंट के बैलेंस भी ऐड कराए थे, एक का कितना था 50, और इस बार डेबिट बैलेंस गिवन है, बेसिकली वो नेगेटिव बैलेंस है, वो 10,000 इस बार माइनस हो जाएगा। 2 + 2 40, 440 + 50 490 प्लस माइनस 10 4,80,000। गुडविल निकाल दो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई 9 लाख, माइनस कर दो 4,80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड,
4,20,000 रुपये क्या आ गया फर्म की गुडविल। इसी के साथ ये क्वेश्चन और ये मेथड समाप्त हुआ। नमस्कार। लेकिन सर इतनी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं बेटा, अभी और करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो आप लोग फटाफट बैक क्वेश्चन पे आ जाओ। बैक टू बैक जितने भी हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूँ अभी। पेज नंबर 3.33 क्वेश्चन नंबर 30। From the following information, calculate value of goodwill of the firm by applying capitalization method. Total capital of the firm, total capital इस बार given है। Normal rate of return और profit for the year, ये profit को मैं average profit मान रहा हूँ। कितना given है 2 लाख। Normal rate of return कितना given है 10%। सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। सर हम बताएंगे। बिल्कुल बेटा, एवरेज प्रॉफिट सर अपॉन में करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट कितना 2 लाख अपॉन में 10 इंटू 100, ये आ जाएगा 20 लाख। और इस बार कैपिटल एम्प्लॉयड तो गिवन है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया 16 लाख। सर गुडविल का फॉर्मूला था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस कर सकते हैं आप कैपिटल एम्प्लॉयड। $20 लाख माइनस 16 लाख, ये आ गया 4 लाख। ये आपकी गुडविल आ गई। सिंपल सा मेथड है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। अभी तक 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, पता भी नहीं लगा होगा और समझ आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन 31 पेज नंबर 3.33 ही है। अ फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्रीज कितना है बेटा 15%। इस बार नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड इट्स लाइबिलिटीज वर 2 लाख। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं सीधा, मैं इस बार पहले ये निकाल रहा हूँ। ये कैसे निकल जाएगा टोटल एसेट्स, एसेट माइनस लाइबिलिटी, कैपिटल आता था ना, ये वही कर रहे हैं बेटा एसेट साइड अप्रोच से। टोटल एसेट्स गिवन है 17 लाख के, लाइबिलिटीज़ गिवन है कितने की 2 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया इस बार 15 लाख। आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले क्या करते थे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैसे निकलता था जी, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट हमें कितना गिवन है 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ कितना गिवन है 15%, मतलब इनटू 100 ऊपर आ जाएगा। 3 लाख को अगर डिवाइड करते हैं हम 15% से, आ जाएगा 20 लाख। अब क्या निकालनी है गुडविल,
कैसे निकलती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई 20 लाख, उसकी वैल्यू थी कैपिटल एम्प्लॉयड की 15 लाख, निकाल ली थी एसेट माइनस लायबिलिटी करके। गुडविल की वैल्यू आ गई 15 लाख। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। नमस्कार। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 32। प्रश्न 32। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द फर्म ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल कितना गिवन है इस बार? 24 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? 10%। NRR 10%। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट सिंपल है, वैसे होमवर्क दे देता, कोई नहीं। सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट कितना? 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, 10/100, ये हो जाएगा 30 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है? 24 लाख। गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस से एक ही बात है। 30 लाख माइनस 24 लाख, कितने आ गए गुडविल? 6 लाख रुपए। समझ आ गया होगा सबको। पहला क्वेश्चन करा बैक क्वेश्चन, आंसर आया 4 लाख। अगला करा, फिर उसका आया 5 लाख। अब इसका करा तो आया 6 लाख। सही है, अगले का साथ नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। जो क्वेश्चन 33 है ये आपका होमवर्क है। प्रश्न नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 ये आप लोगों का होमवर्क है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। 36 क्वेश्चन में सेम चीज़ है। आप कैपिटलाइजेशन ऑफ, उसमें जो गुडविल निकालनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों से निकालना है। आप सिर्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का नॉर्मल क्वेश्चन करोगे। अभी ऐसे क्वेश्चन हम करके भी आए, हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। 35 अभी हम लोगों ने नहीं करना है, उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, अभी हमने मेथड नहीं सीखा है। क्वेश्चन नंबर 34 मैं अभी क्लास में करवा रहा हूँ। और उसके बाद बचा क्वेश्चन नंबर 37, ये भी मैं करवा देता हूँ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी मैं करवा रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स कितना दे रखा है? ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 54,000, 2019 का 42, 18 का 39, 17 का 67 और 16 का 59,000। कैपिटलाइजेशन रेट 20%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेट एसेट्स गिवन है, नेट एसेट्स ये कैपिटल एम्प्लॉयड। एक चीज़ देखना, इस बार हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है, निकालने हैं, बस यही चेंज है। क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट्स, एक साल का प्रॉफिट 2020 का कितना? 54। फिर कितना था?
42, फिर कितना था 39,000, फिर कितना था 67,000, फिर कितना था 59,000। अब ये कितने साल के प्रॉफिट्स हैं जी? पिछले 5 सालों के। तो ये फर्स्ट क्लास में हमने सीख रखा है, इसको डिवाइड कर देंगे 54 + 42, ये आपका आ जाएगा 96 + 39 135 और 67, ये आ जाएगा 2,02,000 + 59,000, ये आ जाएगा 2,61,000। डिवाइड बाय क्या कर देंगे 5 5 5 × 25, 1 बचा 5 2 × 10, 1 बचा 5 2 × 10, ये आ गया 52,200। उसके बाद नेट एसेट्स गिवन है। पहले तो बेटा क्या निकाल लें, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म या ऑफ द बिजनेस कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट फोन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये इस बार कैपिटलाइजेशन रेट गिवन है, वो वही चीज़ है 52,200, 52,200 अपॉन में 20 है इंटू 100, कितना हो जाएगा 5, तो इंटू 5 कर दोगे फिर से कितना आ जाएगा 2,61,000, 2,61,000। उसके बाद हमें नेट एसेट्स गिवन है। नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है, कितना गिवन था वो 2 लाख। गुडविल निकाल लो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स, $2,61,000 माइनस 2 लाख, गुडविल कितनी आ गई 61,000। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। तो देखते रहिए गौरव धमीजा की वीडियोस। गौरव धमीजा कैसे देखना, सामने नहीं आता, ठीक है ना? कोई नहीं, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 2 होमवर्क है अभी तक आपके, 33rd क्वेश्चन और 36th क्वेश्चन, और 37th क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। बेटा 37th क्वेश्चन अभी हम नहीं कर सकते, वो सुपर प्रॉफिट से है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई है। आपके पास 2 होमवर्क हैं, एक 33rd और एक 36th क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।